सेवा के सच्चे समर्पित भाव है तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेवा की ऐसी खबर जो कि आज बहुत ही बड़ी खबर है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। आइए चलता हूँ आपको संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल परिसर में हॉस्पिटल के सहयोग से एवं निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान के सराहनीय कार्य को आज हम परिचित होने वाले हैं। इस कार्य से किस प्रकार से यहाँ भूखे को भोजन प्यासे को पानी नियमित पिलाया जा रहा है और भोजन कराया जा रहा है। सेवा तो सभी करते हैं, परंतु यहाँ सेवा उनकी की जा रही है जो मरीजों को लेकर आते हैं, जिनका खाना पीना कुछ पता नहीं रहता, जो कि सिर्फ और मरीज़ की सेवा में लगे रहते हैं और वह चिंता में रहते हैं। ऐसी चिंता में ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको भोजन और पानी तो पिला ही सकते हैं। यही सोच के साथ जब शुरुआत हुई निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान की, तब ये उन्होंने प्रण लिया कि हम एक ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने वालों की सेवा हो सके। रोगियों के साथ आने वाले सभी सेवा साधकों की सेवा हो सके, उसके लिए निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान ने ये बेड़ा उठाया और लगातार ये अनवरत ये कारवां चला आ रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से तस्वीरों में कि सभी लाइन लगाकर सभी साधक और परिजन जो कि बीमार व्यक्ति के साथ है, उनका टोकन चेक करके गेट पास चेक करके उनको सभी को भोजन कराया जा रहा है बिना किसी भेदभाव। यहाँ पर आप देखें कि निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान की हमेशा पहल रहती है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। उनका कहना है कि जब संस्थान की शुरुआत की गई थी तो ऐसी समस्याएं देखी गई थी कि परिजन जो साथ में आते हैं उनको समय पे ना भोजन मिलता है और वो इधर उधर भटकते रहते हैं। एक तो उनको अपने परिजन जो बीमार है उसकी चिंता खाई जाती है, ऐसे में वो कभी भोजन करते हैं तो कभी नहीं भी करते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। ऐसे में निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान ने ये बेड़ा उठाया कि इस काम को किया जाए और उसकी शुरुआत हुई और बहुत बड़े पैमाने पर ये सफलता भी हासिल हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन एवं संस्थान के सहयोग से ये निःशुल्क भोजन सेवा का कार्य सराहनीय कार्य झीलों की नगरी उदयपुर में महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में हो रहा है। आप भी इसका हिस्सा बनिए। आप भी जैसी भी सेवा कर सकते हैं तन मन धन के साथ कर सकते हैं और सेवा करने वालों को समय समय पर यहाँ सम्मानित भी किया जाता है। संस्थान की ओर से धार्मिक सामाजिक सभी कार्यक्रमों में भागीदारी भी जो है निभाई जाती है। यहाँ बच्चे माताएं और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सभी जो हमारे ग्रामीण हैं उन सभी को बड़े भाव के साथ बिठाकर एक साथ एक जाजम पर भोजन किया और क्वालिटी का भोजन यहाँ पर दिया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ की सेवाएं सराहनीय हैं और समय समय पे हमारा चैनल जाकर यहाँ की रिपोर्टिंग भी करता है। और बहुत ही अच्छी बात है कि भक्ति शक्ति और इस संस्कृति की नगरी में, इस जिलों की नगरी में जिस प्रकार की सेवा निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान कर रहा है, जिस प्रकार से सेवानिवृत्त सभी भामाशाह इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कुछ नगर की संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित है, कुछ नगर के अच्छे लोग सच्चे लोग सम्मिलित है। इससे ये कारवां लगातार बढ़ रहा है और ये भोजनशाला लगातार प्रगति कर रही है। संस्थान हमेशा उन लोगों को प्रोत्साहित भी करता रहता है, सम्मानित भी करता रहता है। संस्थान का ये उद्देश्य है कि यहाँ आने वाले महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में आने वाले सभी जो सेवा दूत है, जो किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से साथ में आए हैं, ऐसे लोग जिनको कि भोजन की आवश्यकता है, उन लोगों को भोजन कराना और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना, यही संस्था का सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिसको संस्था बड़े खूब निभा रही है। आप देखें कि अशोक जी भाई साहब बड़े विस्तार से संस्था के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। आइए चलते हैं अशोक जी भाई। और एक इसमें विशेष ये है कि इसमें जमीकंद लिए बिना, यूज में लिए बिना हम ये साथी खाना बनाते हैं। ये उन परिजनों को मिलता है और ये अनुरोध अभी 22 महीनों से कंप्लीट चलता हुआ। एक बार कभी भी अपने को समय मिले, सवेरे भोजन 9:30 बजे 9:15 बजे चालू होती है। एक बार सवेरे पधारे, अपना थोड़ा सा समय निकाल कर संस्थान को विजिट करें, इसकी पारदर्शिता को देखें, इसके कार्य क्षेत्र को देखें, इसकी उद्देश्य को समझें और आपको अच्छा लगे तो इसमें आप सहयोग करें। सहयोग वाटर कूलर लगाए और 16 वाटर कूलर ऐसे हैं जो डैमेज पड़ा हुआ है उनको तैयार किया है। यानी कि संस्थान 26 वाटर कूलर का मेंटेनेंस करती है और इन परिजनों तक पानी पहुंचाती है और भोजन का आपके सामने है। संस्थान के श्रीमान
प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ जी बना रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। केदारनाथ दादी के लिए जोरदार। ये संस्थान से जीरो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और संस्थान को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है इस संस्थान के लिए। ऐसे गर्व की बात है कि ऐसे पिलर शायद बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये वो स्तंभ है। राजेंद्र जी अम्बेडकर साहब से निवेदन करूंगा कि नारायणी लाल जी सर का ऊपर न उड़ाकर इन्हें सम्मान करें। बहुत अच्छी बात है कि ये आज हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोग्राम के और आज से इनके हाथों से श्री गणेश किया जा रहा है। करूंगा इन्हें मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर इनका सभी साथ में स्वागत किया जाए। बहुत अच्छी बात है। मैं इस भोजनशाला आपसे अपना अमूल्य समय निकालकर बहुत संस्थान को सपोर्ट किया, संस्थान को आगे बढ़ाने में इन्होंने योगदान दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए आज इस पावन दिन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये हमारे निःशुल्क सेवा संस्थान भोजन का कार्यक्रम जो सायंकाल प्रारंभ हो रहा है, इसमें उस प्रभु की असीम कृपा से, लेकिन हम सब लोग आप सबके बहुत आभारी ऋणी हैं कि हमको भी इस कारवां में जुड़ा है। केवल शॉर्ट में ये कहूंगा कि अन्न ब्रह्म है। अन्न जो है ब्रह्म, और ब्रह्म से सृष्टि चलती है और अन्न से सृष्टि का विकास होता है। तो जो भी आत्मा अन्न का प्रसाद वितरण करती है, अन्न का प्रसाद पाती है, वो इस प्रभु की कृपा के बिना अनंत काल से चला आ रहा एक अनवरत है। जब तक अन्न है, जब तक ये सृष्टि है, जिस दिन अन्न समाप्त हो जाएगा, न प्राण, न आत्मा, न सृष्टि, न देव, न असुर, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप सबको साधुवाद, और प्रभु ने हम सबको इस प्रकार का पात्र समझा, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जो लोग सेवा कार्य से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मुझे जब ये चीज समझ में आई, प्रभु की प्रेरणा मिली, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर करके ये कह रहा हूँ कि मैं भी सेवा कार्य से जुड़ा हूँ, वो अनवरत जुड़ा रहना चाहता हूँ। और हमारा ये सेवा कार्य तन से और मन से जो हो रहा है, तो ये सबके लिए अनुकरणीय है। और खाने और खिलाने वाला कौन होता है, ये तो उनकी यात्रा से चलता है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ और आप सबकी भी कामना करता हूँ कि और भी ऐसी प्राणी आत्माएं आवे और इस कार्य में लगती रहे। ये भी एक यज्ञ, अन्न का यज्ञ है, हवन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया और इसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे अवसर दिया। है इसमें जन से अपील भी करी है, सेवा साथियों से अपील भी करी है और खुले शब्दों में इस सेवा संस्थान का जो है बहुत अच्छी तारीफ भी करी है। मैं इनके लिए सर जी से धन्यवाद करता हूं और आभार करता हूं कि ये इस आज जो है इसकी पूर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पधारे। मैं मैडम जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द बताएं। सभी पधारे हुए मेहमानों को मेरे जय श्री कृष्णा। मैं यहाँ एक बार आई और मैंने देखा कि कैसे यहाँ सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था चल रही है, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं यहाँ के कुछ सेवा करूँ। अन्न से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और सब कराने वाला परमात्मा होता है। अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों की प्रेरणा से यहाँ आई हूँ और आगे भी यहाँ आके अपनी सेवा दूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। अपनी जैसी सेवा बनेगी वो जरूर देंगे। मैं संस्थान के संरक्षक शंकर जी तेजवानी सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने इस संस्थान के बारे में आप आगे और क्या करना चाहेंगे, और अभी आप जो किया है और जो करते हुए आ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं संस्थान के सेवा साथी के लिए। हरिओम। हरिओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से चल रहा है और ये सब आप ही के सहयोग से चल रहा है। अशोक जी अध्यक्ष हैं और इन्होंने आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज से सायंकाल से ही
सुबह तो है ही है, शाम को भी प्रोग्राम चालू किया है भोजन वितरण का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। कई समय से हम कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ साथियों का सहयोग मिले, सेवादारियों का सहयोग मिले तो काम हो सकता है अच्छे से। और अब सभी सेवादारी तैयार हो गए हैं, तो रोजाना शाम को भी भोजन वितरण होगा। और प्रभु से यही इच्छा, अब यही कामना है कि इसको लगातार इसी तरह से अपन इस काम को और बढ़ाते चलें, सभी साथियों के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छा बताया। और अब मैं सर जी से निवेदन करूंगा, नारायणीवाल जी सर से, मैडम जी से निवेदन करूंगा कि ये जो भोजन के लिए जो बता रहे हैं, इन्हें आप अपने हाथ से जो इनको पुरुषने का